Hello everyone, welcome to Insight into Economics. Today we will study about the expenditure method of calculating the national income. In the expenditure method, the national income is calculated by adding the expenditures spent by all the sectors of the economy, like the government sector, the household sector, the production sector that includes firms, and the foreign sector. नाउ हम एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम कैलकुलेट कैसे और क्यों कर सकते हैं. वी ऑल सी इन दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दैट जो भी हमारा एक्सपेंडिचर स्पेंड हो रहा है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, वो आगे जाके प्रोड्यूसर या फिर किसी और सेक्टर की इनकम बन जाता है. दैट इज़ वाई द फाइनल एक्सपेंडिचर्स आर एडेड ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड दैट विल बिकम द इनकम ऑफ द नेशन. The expenditure method give us the GDP at MP, that is gross domestic product at the market price. There are four components of the expenditure method. First is the private final consumption expenditure. Second is the government final consumption expenditure. Third is gross domestic capital formation, and the last is net exports. Now we will see one by one these components. First one is private final consumption expenditure. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो सब कॉम्पोनेंट्स आते हैं. फर्स्ट इज़ द एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स एंड सेकेंड इज़ द एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस दैट आर सर्विंग द हाउस होल्ड्स. द फर्स्ट वन इज़ एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स. एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स में ड्यूरेबल्स नॉन ड्यूरेबल्स आते हैं. ड्यूरेबल्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, लाइक कार्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, जो हाउस होल्ड्स अपनी कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं. Others are non-durables. Non-durables includes the vegetables, sugar, coffee, tea, etc. Now the एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, हाउस होल्ड्स को जो सर्व कर रहे हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बिना प्रॉफिट के हाउस होल्ड्स को अपनी सर्विसेज देते हैं, लाइक टेम्पल्स, गुरुद्वाराज, पॉलिटिकल पार्टीज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस. तो दिस वाज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें नॉर्मल रेजिडेंट्स जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो आता है और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो आता है. Now the second one is government final consumption expenditure. Government final consumption expenditure वो expenditure होता है जो government spend कर रही है for the direct services that are consumed by the people. फॉर एग्ज़ाम्पल जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो वेजेस सैलरीज दी जाती हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, इसमें वो आती हैं. सेकंड आता है डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, और जो एजुकेशनल सर्विसेज, अगर कोई फ्री एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है या फिर फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो वो सब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है. नेक्स्ट इज़ दी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के फर्दर टू कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आते हैं आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो हमारे फ्यूचर के लिए यूज़ हो रही हैं, लाइक अगर कोई बिजनेस मशीन परचेज कर रहा है या फिर कोई एसेट परचेज कर रहा है तो वो आ जाएगा आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में. सिमिलरली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट रोड्स बना रही है या फिर फ्लाई ओवर्स, ब्रिजेस, डैम्स, इन सबको ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. और दूसरा कंपोनेंट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम चेंज इन स्टॉक बोलते हैं. इसमें आता है कि जब कोई फर्म या बिजनेस का जो ओपनिंग स्टॉक था और जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें जो डिफरेंस है दैट इज़ द इन्वेंट्री और द चेंज इन स्टॉक. सो गवर्नमेंट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए दो कंपोनेंट्स हो गए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जो बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी आ जाएगा और जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है वो भी आ जाएगा. और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज द चेंज इन स्टॉक. The chart shown will simplify the concept of the gross domestic capital formation for you.
Next component is the net exports. Net exports is the difference between the exports and imports of a country within a given year. उसी अकाउंटिंग ईयर में जितने भी कंट्री में एक्सपोर्ट्स हुए हैं और इंपोर्ट्स हुए हैं, अगर हम उनका डिफरेंस निकालें तो हमें नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू मिल जाएगी. नेट एक्सपोर्ट्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपोर्ट्स 500 के हुए हैं और इम्पोर्ट 300 हुआ है तो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, दैट इज़ दी 200. और अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है, सपोज 200 है और इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है 500, तो नेट एक्सपोर्ट्स विल बी नेगेटिव, दैट इज़ दी -300. This is all about the expenditure method. The chart shown here will simplify the expenditure method. The first one is the private final consumption expenditure, in which the expenditure by the normal residents and the private non-profit organizations will come. Second is the gross domestic capital formation, in which there are two components. First is the gross fixed capital formation, जिसमें government investments, business investments आएंगी. And second is the inventory investments, that is the change in stock. And the last is the net exports, in which the difference between the export and import is considered. Now there are some things that are excluded from the national income in the expenditure method. First is the expenditure on the intermediate goods. जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो ऑलरेडी हमने फाइनल एक्सपेंडिचर में काउंट कर लिए हैं, तो हम अलग से एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं करेंगे. अगर हमने अलग से इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर को काउंट किया तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी. सेकेंड इज द ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड. Transfer payments like pensions are not included in this because these are not related to the productive economic activities of a nation. Third is the second hand goods purchase will not be included because जब वो पहली बार उस गुड को खरीदा गया तो उसकी एक्सपेंडिचर हमने पहले काउंट कर लिया है, और अगर हम फिर से जब वो सेकेंड टाइम उसको सेल किया गया उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो डबल काउंट हो जाएगा. Next is the purchase of financial assets like shares and debentures are not included because these are only the papers, और जो इनकी वैल्यू होती है वो करंट फ्लो में काउंट नहीं होती, इसीलिए हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे. So this is all about the expenditure method, and to calculate the gross domestic product at market price from the expenditure method. Further, once I will cover the income method of calculating the national income, then I will tell you that how to calculate the national income from all the three methods. And that is all for the today's video. I hope you understood the concept, and if you have any doubts you can either ask them in the comment section or you can follow me on the Instagram, and the link is given in the description, and ask your doubts there also. If you like the video then do share and subscribe. Thank you.